नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ वक्त से जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार की तरफ से राज्यसभा भेजना या कोई और जिम्मेदारी देने का मुद्दा सुर्खियों में है। आज हम एक ऐसे ही फैसले की बात करेंगे जिसको लेकर रिटायर्ड जजों और सरकार की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और साथ ही मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि इस मामले पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जरूर साझा करें और इस वीडियो को भी आप बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है खबर। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की। सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। सैयद अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इसी साल 4 जनवरी को वो रिटायर हुए थे। जस्टिस नजीर विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे, जिन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ट्रांसफर किया गया है। अब कौन है एस अब्दुल नजीर, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एस अब्दुल नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को हुआ था। अब्दुल नजीर ने वकालत की पढ़ाई SDM लॉ कॉलेज मंगलुरु से की थी। फरवरी 1983 में बतौर वकील रजिस्टर्ड होने के बाद करीब 20 साल तक वे कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत करते रहे। फरवरी 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। वे ऐसे तीसरे जज हैं जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, इसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। वे राम मंदिर का फैसला सुनाने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला दिया था। नोटबंदी को सही बताने वाली बेंच में भी वो शामिल थे। इस मामले पर वे 5 जजों की बेंच को लीड कर रहे थे, जिसने कहा था कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। आर्थिक मामलों पर सरकार की नीति में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक ये तथ्य और विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ना हो। ट्रिपल तलाक और निजता के अधिकार के मामले में भी एस अब्दुल नजीर शामिल थे। रिटायरमेंट के वक्त जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा था कि अगर 9 नवंबर 2019 को आए फैसले में उन्होंने अपनी राय अलग रखी होती तो वो अपने समुदाय के हीरो बन गए होते। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने समुदाय की नहीं, देश के बारे में सोचा, देश के लिए सब कुछ निछावर। वो अयोध्या राम मंदिर मामले की बात कर रहे थे। अब विपक्ष का क्या कहना है अब्दुल नजीर की नियुक्ति को लेकर, यह भी मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर कांग्रेस ने पूछा है कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों को सरकारी पद क्यों दिए जा रहे हैं। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जो भी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए काम करता है उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा। किसी समुदाय को उसकी योग्यता से ज्यादा मिलने पर तुष्टीकरण होता है, लेकिन मुसलमानों को उनका उचित हिस्सा भी नहीं मिलता। जस्टिस नजीर को राज्यपाल नियुक्त करने से न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस ट्रेंड को गलत बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका के लिए खतरा है। 5 सितंबर 2013 में, और कोट कर रहा हूं, और अगर मेरे बोलने के बाद ये ऊपर हाथ उठा के चला देंगे आपके सामने, माननीय जेटली साहब ने, जो अब नहीं रहे, कहा था कोट अनकोट, द डिजायर ऑफ ए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, इट इज ए थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अनकोट। आप इसको एक बार सुन भी लें क्योंकि आपके कैमरास के लिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो ये मैंने जैसा कहा कि आपकी कथनी, आपकी जुबानी। दूसरा, देखिए, ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब काफी समय से, और विशेष रूप से जिस निरंतरता से, जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है, एक सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये ना होना चाहिए, और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं सिद्धांत पे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं उनको खुद को भी जानता हूं, उनके सामने पेश हुआ हूं, बड़े भद्र व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे जज रहे हैं उनके करियर में, कर्नाटक से आए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, एक सिद्धांत की बात हो रही है। जैसा कि कहा गया है, द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, इट इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो सैद्धांतिक रूप से, निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं, और ये आपने कहा था, बार बार कहा था, सदन में कहा था, सदन के बाहर कहा था, तो उसका पालन करने के लिए अब आपका ये उत्तर नहीं हो सकता कि पहले भी हुआ था।
अभी हमने हाल में और इसके उदाहरण देखे और ये अब जैसे कोई परंपरा बनाई जा रही है, और ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली का एक वीडियो ट्वीट किया। 2012 के वीडियो में अरुण जेटली कह रहे हैं कि रिटायर से पहले के फैसले रिटायर के बाद मिलने वाली नौकरियों से प्रभावित होते हैं। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि निश्चित रूप से पिछले 3 से 4 सालों में इसके पर्याप्त सबूत हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि अयोध्या, नोटबंदी जैसे मामलों के पक्ष में फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जस्टिस को आंध्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जो मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, जो सिर्फ मोदी के लिए काम करते हैं, वे अब राज्यपाल हैं। अब संविधान इस पर क्या कहता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। संविधान ने कभी भी किसी जज को राज्यपाल या दूसरी सरकारी पदों को संभालने से नहीं रोका है। संविधान में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कौन राज्यपाल बन सकता है और राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां रहती है। संविधान के आर्टिकल 157 और 158 में राज्यपाल पद को लेकर विस्तार से बताया गया है। संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 35 या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधिमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, जो किसी भी लाभ वाले पद पर ना रहा हो, जो कुछ समय से राजनीति में सक्रिय ना हो, उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब संविधान के ये प्रावधान ये बताते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस नजीर का राज्यपाल बनना किसी तरह से गलत नहीं है। वे ना राजनीति में सक्रिय हैं और ना उनके पास कोई भी लाभ वाला पद है और ना ही वो विधानमंडल के सदस्य रहे हैं। ऐसे में वे राज्यपाल बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। विपक्ष का सवाल सिर्फ ये है कि सरकार न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों को राज्यपाल या दूसरे ऐसे पदों पर क्यों बैठा रही है। लेकिन विपक्ष के इन सवालों के बीच ये समझना जरूरी है कि इससे पहले भी रिटायर्ड जजों को राज्यपाल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कोई बड़ा फैसला या बड़ा बदलाव किया है। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो ये पता चलता है कि इससे पहले भी 2 मौके आए हैं जब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल के पद पर बैठाया गया है। वे 2 नाम है, पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम और रिटायर्ड जस्टिस एम फातिमा बीवी। साल 2014 में पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं पूर्व जस्टिस फातिमा बीवी की बात करें तो वो 1957 में तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गई थी। अब इस पर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमारा मानना है कि सरकार ने संविधान का पूरी तरह से पालन किया है। कोई भी संविधान के नियम को नहीं तोड़ा गया है। हमारा बस इतना ही कहना है कि सरकार को इससे बचना चाहिए। अगर सरकार किसी पूर्व न्यायाधीश को किसी राज्य का राज्यपाल बना देती है तो उस पूर्व न्यायाधीश की निष्पक्षता पर जरूर सवाल उठने लगेंगे। ऐसा करने से लोग ये भी कहने लगेंगे कि इस जज ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसे इनाम मिला है। भले ही उस न्यायाधीश ने फैसला देते हुए सरकार के बारे में जरा भी नहीं सोचा होगा, लेकिन लोग उनकी निष्पक्षता पर जरूर सवाल उठाएंगे। तो ऐसी चीजों से बचना बेहद ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार की अगर बात करूं तो पिछले कुछ वक्त से मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग या फिर उनके पक्ष में फैसला सुनाने वाले जो जज होते हैं उन्हें जो है एक तरह से इनाम दिया जाता है। और अब एस अब्दुल नजीर को जिस तरह से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है तो उसके बाद भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं। तो सरकार को इन सारी चीजों से बचना चाहिए।